सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है आपके नेताजी का। वो कह रहे हैं कि जो विधायक हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, अगर वो भाग गया तो दौड़ा के गोली मारेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, भागिए पर आइएगा मत, और नहीं तो हम बहुत खतरनाक आदमी हैं। डस लेंगे, नहीं, सीधे दौड़ा के गोली मारते हैं। गोली मार देंगे और का तो केस हो जाएगा। अरे केस होगा तो लड़ने के जेलिए ना होगा, और का होगा। हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार यादव जी, मामा जी हैं। और ये अब तक बता दें कि लगभग सैकड़ों लड़कों को भर्ती करा चुके हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत। आपका भी माननीय नेताजी के विधानसभा में बहुत बहुत स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी को आज चैत नवरात्र का पहला दिन है, तो सबको चैत नवरात्र की और हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। नेताजी एक बात बताइए, कभी चुनाव लड़ने का ख्याल आता है मन में? मेरा लड़ा हूँ पिछली बार जिला पंचायत का। विधानसभा लड़ने का मौका मिले? ये नेता के ऊपर बात है। हमारे नेताजी हैं, अगर उनका आदेश होगा तो दिल जरूर। में इच्छा होती? खेल मेरा जीवन, खेल को हटा देंगे तो सब कुछ खत्म। अगर आप मुझसे कहें कि खेल और राजनीति में किसे स्वीकार करोगे, तो मैं खेल को स्वीकार अभी तो दोनों में है। अभी तो दोनों में है, खेल में भी है। दोनों। मेरी इच्छा है यार कि मेरा सांस निकले तो मेरा खेलते हुए निकल जाए। मन तो होगा ना कि विधायक बन जाता तो अच्छा होता। ख्याल तो आते होंगे मन में कभी कभी। हाँ, अच्छा नहीं होता। मैं सोचा था कि सच बताऊँ ना, मैं जो भी पॉलिटिक्स में आया हूँ नौजवानों के लिए आया हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है यार काश कोई ऐसा पद मिल जाता जिससे मैं लड़कों के लिए काम कर पाता। लड़कों के लिए केवल नहीं, ढेर सारे हमारे जैसे कोच हैं जो बिना पैसे के गांव में छोटे छोटे फील्ड हैं वहाँ लड़कों को दौड़ाते हैं। तो मैं यहाँ दौड़ाता हूँ तो मुझे पता है किन परिस्थितियों में दौड़ाता हूँ, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। तो काश मेरे हाथ में ऐसा कुछ रहता तो मैं उन हाथ में कुछ होता, दौड़ाने वाले भाइयों का बड़ा मदद करता। मदद कर पाते, मतलब विचार। हाँ, मैं दूसरों के लिए बात कर। शिव कुमार के अलावा जो नाम मामा मिल गया है, ये बहुत काफ़ी है। बड़ा अच्छा लगता है, लोग मामा कहते हैं। एक बात बताइए, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है आपके नेताजी का। वो कह रहे हैं कि जो विधायक हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, अगर वो भाग गया तो दौड़ा के गोली मारेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, भागिए पर आइएगा मत, और नहीं तो हम बहुत खतरनाक आदमी हैं। डस लेंगे, नहीं, सीधे दौड़ा के गोली मारते हैं। गोली मार देंगे और का तो केस हो जाएगा। अरे केस होगा तो लड़ने के जेलिए ना होगा, और का होगा। ऐसा मैंने सुना तो नहीं, आप ही कह रहे हैं। तो अगर आपके माध्यम से मैं कहूँ, जो चीज़ मैं नहीं सुना हूँ तो अगर ये मान लीजिए कि वीडियो मैं जो बता रहा हूँ बिना सुने तो बता नहीं रहा हूँगा, लेकिन क्या ये शब्द सही है? अब किन परिस्थितियों में वो ऐसा बात बोले हैं ये तो नेताजी ही बता सकते हैं। उसका मतलब वो जब भी बोलते हैं उनसे अक्सर मेरी बातें होती है। अक्सर कभी गाड़ी में बैठ जाऊं या कहीं भी, तो राजनीति में चूँकि खेल की दुनिया से आया हूं और खिलाड़ी और राजनीति में बड़ा अंतर है। दूर भाग रहे हैं राजनीति? नहीं, मैं आपका उत्तर दूंगा। मैं आप ही का उत्तर दे रहा हूँ। खेल खिलाड़ी और राजनीति में बड़ा अंतर है। राजनीति में साठगांठ भी हो जाता है, लेकिन खेल में साठगांठ से जीतेंगे नहीं। वहाँ ईमानदारी वाला काम होता है। और राजनीति आप समझ ही सकते हैं, बहुत इसमें खेल है। मतलब जो बात तो सही करे वो जो मैं ले जा रहा हूँ वहीं पे। तो अक्सर नेताजी के साथ मैं बैठता हूँ तो सीखता हूँ कैसे बोलते हैं। मुझे बताते भी हैं कि तुम खिलाड़ी हो तो पॉलिटिक्स की भाषा उसमें कैसे क्या। तो अक्सर उन जो बोलते हैं ना, उनकी एक बात का 5 अर्थ होता है। तो वो बोलते हैं कि मैं बोल देता हूँ, अब लोग जिनको जैसा अर्थ निकालना है निकालें। और किसी, मैं पढ़ा भी हूँ, किसी भी एक शब्द का, जैसे खुशी है, खुशी का कई अर्थ होता है ना भाई। गोली मारने का कौन सा पर्याय वैसे निकालेंगे बताइए? गोली मारने का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो बोले होंगे कि गोली मारने का अर्थ होता है कि विधायक हमसे हमारी पार्टी से जीत कर जाएगा, उसको हम दौड़ा के गोली। बता रहा हूँ उनके कहने का मतलब कि उनका सदस्यता मैं ख़त्म करवा दूंगा। मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। तो वो तो जब पार्टी छोड़ देगा तो नेताजी, देखिए आप, मैं बता रहा हूँ, मरता कई तरीके से लोग हैं। किसी की इज्जत चली जाती है तो भी सोचता है यार मेरी इज्जत चली गई, मैं मर गया। हम लोग बड़े हो गए, उम्र में हम लोग बड़े हैं, अब कोई थप्पड़ तो मारेगा नहीं। कोई बात से ही कोई टेढ़ी बात बोल दिया तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि नेताजी ने जो कहा वो सही कहा। आप बोलने नहीं। मैंने बोले कैसे दूं बात को? उदाहरण की जरूरत ही नहीं है नेताजी। बस एक जैसे हम लोग की उम्र बड़ी हो गई है और कोई बात से ही हमको मार दे तो मारने के बराबर ही हो जाता है। तो उनके कहने, जो विधायक लोग हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं,
अगर इनकी सदस्यता चली जाए तो वो गोली मारने के बराबर ही हो गया। वो गोली ओरिजिनल वाली थोड़े कह रहे हैं। अगर कोई संविधान में जो विधायक जी लोग दल बदल करते हैं, उनका सदस्यता खत्म करने के लिए जो कानून है उसका प्रयोग कर दिया जाता है, उसी की वो बात। इसलिए आपके नेताजी कह रहे थे कि जो पिछड़े लोग हैं ना नेताजी, जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो पिछड़े लोग पीछे लाइन पे। पिछड़ा कर पीछे सोचना ही होता है। हम लोग आपको लगता है कि सोचते हैं आप लोग पीछे? ऐसा है भैया कि मैं तो समाज में ही दिन रात काम करता हूँ, और बड़े लोग, बड़े मतलब जाति से बड़े लोग, उनका मैं देखा हूँ कि अगर उनका कोई व्यक्ति कुछ गलत भी कर दिया है और फिर कहीं आगे बढ़ रहा है तो उसको लोग धक्का मार के आगे निकाल देते हैं। लेकिन जब हम पिछड़ों की बात आती है तो हमारे लोग कहते हैं कि अरे रे 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 रे, पीछे तो हमारी खेत में बकरी चरौले रहे कि आगे बढ़ता, चलो चलो एक मार्केट में बैठ के झूठों को कहीं जा कि ऐसा आदमी है वैसा आदमी है। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि ऐसी बातें हम लोगों में है, लेकिन काफ़ी अब पिछड़ों में भी सुधार आया है। इसका परिवर्तन मान्यवर काशीराम जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, लालू जी, ढेर सारे बैकवर्ड के नेता हैं, जिन्होंने, स्वर्गीय शरद जी हैं, बहुत ऐसे नेता हैं, माननीय नेताजी भी हैं, उसमें शुमार है माननीय प्रकाश राजभर जी ने। पिछड़ों में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। आप यादव जी हैं, आप ये अलग विषय है कि आप ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में अपना दम भरते हैं, दमखम दिखाते हैं। चलता हूँ, और 24 का चुनाव यही बनाया गया था कि संविधान। तो हिंदुस्तान के संविधान को मैंने पढ़ा तो उसमें कहीं नहीं लिखा था कि मैं यही रहूँ तो समाजवादी पार्टी में ही रहूँगा। उसमें लिखा है तुम स्वतंत्र हो, जिस पार्टी का विचारधारा, जिस नेता का विचारधारा या लड़ने की क्षमता अच्छा लगता है वहाँ जा सकते हो। यानी आप भी दिनेश लाल यादव की तरह बात कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे थे कि जे यही है सब हमारा है, बाकी सब नहीं। ऐसा मैं बात नहीं कर सकता। मैं वो निरहो जी बड़े अभिनेता हैं, बड़े लीडर हैं, और मैं यार शिव कुमार मामा हूँ। धूल मिट्टी में सना हुआ मेरा बचपन से आज तक बीत रहा है। नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान पे दौड़ना, मैं दिल का साफ हूँ, जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, मैं दिमाग नहीं लगाता, और उनके जैसा मैं नहीं बोल सकता। सारे लोग अपने हैं, ऐसा नहीं कि जो मेरे दल में नहीं है वो अपना नहीं है, सब लोग अपने हैं। यहाँ एक विचारधारा की लड़ाई। क्या क्या आपको अच्छा लगा समाजवादी पार्टी से? क्या आपको दिक्कत हो गई? क्योंकि एक बात, क्या उसमें क्या कमी लगती है आपको कि आपको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अच्छा लगता है? क्योंकि इसी जोराबाद की मैं बात करूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोगों के बाइट्स वायरल होते हैं जिसमें जो है कि खुलेआम नेताजी का तो जिंदा आदमी का तो विरोध होगा ना, लाशों का विरोध नहीं होता है। किसी लाश का विरोध आपने सुना है? आपने सुना है तक किसी लाश का, कोई मर गया उसका विरोध हो? जिंदा अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है तो जान लीजिए कि आप जिंदा जीवित भी हैं तो आप मुर्दा के समान हैं। जिसका जितना विरोध होता है उतना वो बड़ा है। और नेताजी का विरोध नहीं होगा तो किसका होगा भाई? ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से लगातार विधायक बन रहे हैं, बनते रहेंगे। आज जो लोग विधायक बनने के आस में लगे हैं वो विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भैया? आरती दिखाएंगे तो विरोध करेंगे। राजनीति में विरोध होता भी है, विपक्ष का काम है विरोध करना। तो बहन जी भी बोलती हैं कि बाबा साहब की जब बाबा साहब को जब भारत रत्न दिया जा रहा था, तब जो जब जिंदा थे तो उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, माननीय कांशीराम साहब को नहीं दिया गया। अब लोग चिल्ला रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। यार इस बात से मैं भी, जो हमारे देश का जो कल्चर है ना, इससे मैं बड़ा दुखी हूँ। आखिर मरने के बाद ही तारीफ क्यों भाई? जिंदा पे क्यों जल रहे हो यार? अगर आप उस व्यक्ति के काम की बराबरी नहीं कर रहे हो, हाँ ठीक है, हमारा विचारधारा आपका विचारधारा नहीं मिल रहा है, विचारों का मतभेद हो, मनभेद ना हो, उसको निजी दुश्मनी न बनाओ यार, उसको जातिगत संघर्ष न लाओ, उसको पार्टियों का संघर्ष न लाओ, उसको विचारों का मतभेद बताओ कि इनका विचार अच्छा नहीं है, ये है, फलान है, ठेकान है, ये अच्छा लगता है विचार का। लेकिन ये आखिर हमारे देश में मरने के बाद ही तारीफ क्यों होती है यार? जिंदा पे भी तारीफ कर दो यार। सच में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका तारीफ कर दो भाई। और बैंक की राजनीति होती है, बैंक चाहिए। राजनीति में हर दल, हर नेता वोट की राजनीति करता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। सारे लोग वोट की राजनीति करते हैं। एक आखिरी सवाल, अभी आप ही के नेता कह रहे थे कि सिलेंडर की कमी नहीं है, कितना चाहिए आके हमारे घर से ले जाओ। लगभग लग रहा है, जैसे लग रहा था कि उनके पास भंडारी पड़ा है, लेकिन आज भी कई जगह देखा जा रहा है कि सिलेंडर सही मौके पर नहीं मिल पा रहा है, क्या करें?
नहीं, जो युद्ध लग गया अमेरिका इजराइल और ईरान, क्या नाम है उसका, इजराइल और अमेरिका और हाँ ईरान। ईरान का युद्ध लग गया, उसे थोड़ी सी समस्या आई है। जो पहले लोग 2-2 3-3 लेके रख लेते थे, अब आपको ये आ गया, यार आप की सरकार कहते हैं कि सिलेंडर कमी नहीं है। ये आ गया है कि आपको अब 25 दिन या 1 महीने में 1 सिलेंडर आपको मिलेंगे। थोड़ी सी क्राइसिस आई है, लेकिन ऐसा भी क्राइसिस नहीं आया है कि मिल ही नहीं रहा है। ये तो भाई जान ही रहे हैं राजनीति। फिर ये लाइन क्यों लग रही है, फिर ये जो भीड़ भाड़, फिर लोग ये तो इतना डिसिप्लिन अच्छा है ना, ये तो डिसिप्लिन है कि हम कोई सामान लेने जाते हैं, जब बड़े बड़े शहरों पहले तो बिना- महानगरों में जब हम जाते हैं, घर घर पहुंच जाता था ना। नहीं सुनिए, जब महानगरों में हम लोग जाते हैं भैया, तो आप देखते हैं कि हर चीज़ की एक लाइन लगती है, एक अनुशासन है। और मुझे लग रहा है विश्व का सबसे अनुशासित कोई देश है तो भारत है। और अगर अनुशासित देश न रहता तो ये राम नहीं आते, कृष्ण का जन्म यहीं नहीं होता। आखिर कोई आप वहाँ अनुशासन की बात कर रहे हैं, यहाँ जो लाइन में लग लग वही मैं कर मौत को गले लगा ले- नहीं नहीं, वही मैं आपको बात बता रहा हूँ। कोई भी काम लाइन में लगना मतलब अनुशासन है। मौत को गले लगाना भी तो है ना। नहीं नहीं, मौत को नहीं, अरे भगवान न करे, भगवान न करे। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें एक दादाजी थे बेचारे, सोशल मीडिया गलत दिखाता है, के पड़ाव, गलत दिखाता है। वही बता दें, आपके AI कौन का जमाना है, आपके कौन से नेता है जो सोशल मीडिया पे नहीं? AI का जमाना है। एआई में जिंदा को मुर्दा बना दिया। मैं बता दूं आपको, पैसा है ना, पैसा, रुपया पैसा, इससे कई चीज़ मिलता है। इससे बढ़िया पौष्टिक आहार भी मिलता है, इससे स्वास्थ्य को खराब करने वाले सामान भी मिलता है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कौन सा लेता हूँ। तो सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन अब वो सोशल मीडिया जो चलाने वाला है उसके ऊपर है कि यार उपयोग क्या कर रहे हो। ऐसी मतलब जो मौत हो गई उसको हटा दे। ऐसी कोई बात दिखा रहे हो क्या जिसमें समाज में नफरत फैले? ऐसी कोई बात अफवाह फैला रहे हो? मतलब उसको हटा देना चाहिए। अगर कोई मर जाता है इसी स्थिति में, उसको इग्नोर कर देना। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। भगवान न करे कि सिलेंडर लेते वक्त किसी की मृत्यु हो, ऐसा मैं कहूँगा नहीं। सरकार तेज़ी से इस पर विचार कर रही है। जहाँ किल्लत होगी वहाँ अधिकारियों से बात किया जाएगा, उसको दूर कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ शिव कुमार मामा जी से बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और आपको बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर की अगर एक असली पहचान अगर कहीं मामा जी की हो पाई तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। पार्टी कोई हो, अपनी पार्टी में रहते हुए भी उस पार्टी का विरोध करते हैं जहाँ युवाओं की बात नहीं होती है। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।